इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं हरियाणा गवर्नमेंट यानी हरियाणा स्टेट के बारे में। ठीक है, जितने भी हरियाणा स्टेट में हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी में अगर कोई सीट अवेलेबल रही होगी तो उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली हमारा 15% के लिए है। ठीक है, चाहे वो ईएसआई वाला फरीदाबाद वाला हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो जो हरियाणा में हो। ठीक है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, डिटेल में कट ऑफ बताऊंगा। और वो बच्चे जो हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं एआईक्यू के थ्रू, तो उनके लिए एक बेनिफिट है, वो देख सकते हैं। और इतना स्कोर तो एक मिनिमम है। ठीक है, तो मैं एक ऑल इंडिया रैंक बताने वाला हूँ, पहले राउंड और दूसरे राउंड थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी, ताकि आप मिनिमम स्कोर अपना टारगेट कर सको 2024 के लिए। ठीक है, बाकी का कोई भी डाउट हो तो पूछ ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट के बारे में बात करेंगे। बस एक चीज स्पेसिफिक कर देता हूँ, जितने भी बात करेंगे सिर्फ हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई भी इंक्लूड नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में। और कट ऑफ बताऊंगा 2023 से, जिससे आपको भी पता लग जाएगा 2024 की कितनी अप्रोक्स रहने वाली है। ठीक है, मोस्टली मेरे इक्विलिब्रियम ही रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, बढ़ ही सकती है, घटेगी तो नहीं। तो मैं देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर आ जाता हूँ, बता देता हूँ। छोटी सी वीडियो बनेगी, ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं खींचूंगा, छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव है और छोटी सी है। ठीक है, जो हमारा पहला कॉलेज है हरियाणा में वो हमारा ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो फरीदाबाद में है। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, रेपुटेटेड कॉलेज है, हर बंदा जाता है, जाना चाहता है इस कॉलेज में। बस इस कॉलेज का एक ड्रॉबैक है, तो ये ईएसआई वालों का एक अलग कोटा होता है, तो उनकी सीटें ज़्यादा होती हैं। जो जनरल सीट होती है 15%, वो बहुत कम होती है और वो कम बच्चों का ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो क्या गई थी कट ऑफ इसमें, जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में गई थी 4320 और सेकेंड राउंड में गई थी 4525। ठीक है, अगर हम ओबीसी कैटेगरी को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट राउंड गया था 5792 और सेकेंड राउंड गया था 6548। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देखते हैं ईएसआई के लिए, तो गया था हमारा 5757 और सेकंड गया था 6833 और एससी कैटेगरी गया था हमारा 29,492 और सेकेंड राउंड गया था हमारा 46,277। ठीक है, ईएसआई फरीदाबाद की बात हो रही है ये। और एसटी कैटेगरी में गया था हमारा फर्स्ट राउंड 90,071 और सेकेंड राउंड गया था हमारा 84,284। अब हम ईएसआई सेकेंड राउंड यानी पहला दूसरा राउंड तो हमने बता दिया, ये वाला पहला था, ये दूसरा था। ठीक है, लिखा भी है पहला दूसरा। अब बात करते हैं थर्ड राउंड में कितना गया था और एक्स्ट्रा वैकेंसी में। जनरल कैटेगरी में जो हमारा थर्ड राउंड गया था वो था हमारा 5070 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था 13,798। ठीक है, ओबीसी में थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में थी हमारी थर्ड राउंड में वो गई थी हमारी 8,889 और एक्स्ट्रा में गई थी 15,572। ठीक है, एससी एसटी में कोई सीट नहीं थी थर्ड राउंड में। वैसे मैं एक्स्ट्रा वैकेंसी में राउंड हमेशा बोलता हूँ ये किस्मत राउंड होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी में एक रेयर चांस होता है जो सीट मिल सके अच्छे कॉलेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जीएमसी सोनीपत, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत है, सोनीपत में स्थित है यानी। ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में गया था 8,350 और सेकंड राउंड में गया था 11,160। ओबीसी कैटेगरी में हमारा फर्स्ट राउंड में गया था हमारा 11,950, सेकंड में गया था 14,089। कैटेगरी में गया था हमारा फर्स्ट राउंड में 10,207 और सेकंड में गया था 13,122। और एससी कैटेगरी में गया था हमारा 65,900 फर्स्ट राउंड में, सेकंड में गया था 76,472। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो पहला राउंड में गया था 81,786 और सेकंड में गया था 84,380। ठीक है, वैसे इंक्रीजमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम जीएमसी सोनीपत की ही बात करते हैं, हमारे थर्ड राउंड में कितना गया था। जनरल कैटेगरी में गया था हमारा 12,540 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में यही इंक्रीज हो गया था काफी, 3,000 तक और इंक्रीज हुआ था 17,611। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड राउंड में गया था 14,976 और एक्स्ट्रा में गया था 19,805। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं थी, चाहे थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी में भी सीट थी नहीं। एससी एसटी में थर्ड राउंड गया था हमारा 92,540 और 1,19,503 इन एसटी कैटेगरी और एक्स्ट्रा वैकेंसी में कोई सीट नहीं थी एससी और एसटी की। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा कल्पना चावला मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है। ये कहाँ पर है, ये हमारा करनाल में है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में गया था हमारा फर्स्ट राउंड में गया था 6,436 और सेकंड में गया था 8,708। ओबीसी कैटेगरी में गया था फर्स्ट राउंड में 8,404 और सेकंड में गया था 7,668।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो फर्स्ट राउंड गया था हमारा 8,120 और सेकंड में गया था 12,818। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड गया था 57,577 और सेकंड गया था 72,076। देख रहे हो कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है। सारे कॉलेजों में इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो ये अच्छी बात होती है स्टूडेंट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में गया था हमारा 93,105 और सेकंड में गया था 1,11,501। इसके लिए गया था जीएमसी करनाल के लिए। थर्ड राउंड में क्या गया था हमारा, देखो एक्स्ट्रा वैकेंसी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी इस कॉलेज में। जनरल कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में गया था 9,909। ओबीसी में गया था 11,799। ईडब्ल्यूएस में था 12,111 और एससी में था हमारा 85,712। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, ये गया था 1,21,426। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है पीजीआई रोहतक है, इसकी वीडियो मैं टॉप कॉलेजों में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। पर ये हरियाणा स्टेट में आता है तो मेरे को इसको दोबारा लिखना पड़ा, ठीक है। रोहतक था पीजीआई। तो इसमें गया था जनरल कैटेगरी के लिए 4,544 फर्स्ट राउंड, सेकंड गया था 4,833। ओबीसी कैटेगरी में गया था हमारा 6,850, सेकंड में गया था 8,487। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फर्स्ट राउंड गया था 6,961, सेकंड गया था 7,154। एससी कैटेगरी गया था 49,037 और सेकंड गया था 34,273, मतलब डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एसटी में गया था हमारा 82,960 और सेकंड गया था 86,785। पीजीआई रोहतक था पहला। कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में गया था हमारा 5,554 और हमारा एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था 15,102, ठीक है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड राउंड में गया था 8,832 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में कोई भी सीट नहीं थी। ईडब्ल्यूएस को अगर हम देखते हैं तो हमारे थर्ड राउंड में भी कोई सीट नहीं थी और एक्स्ट्रा वैकेंसी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी जो कि अलॉटमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की, ठीक है। एससी कैटेगरी में हमारा थर्ड राउंड गया था 23,710 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था हमारा 98,754। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड राउंड गया था हमारा 1,11,501 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था हमारा 1,61,757, ठीक है। ये थी हमारी पीजीआई रोहतक की, मैंने डिटेल में बताया आपको। पहले देखो, ये थी हमारी फर्स्ट राउंड, ये था हमारा सेकेंड राउंड, ये था हमारा थर्ड राउंड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, ठीक है। जो अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार की बात करेंगे, ठीक है। इसमें कितना गया हमारा, जनरल कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट राउंड गया था 9,774 और सेकंड गया था 13,810, ठीक है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये हमारी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, AIQ पे है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में गया था 12,639 और सेकंड राउंड में गया था 15,737। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड में कितना गया, 12,449 गया था। वही ये हमारा सेकेंड राउंड में गया था 15,388, ठीक है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं फर्स्ट राउंड में, तो ये गया था हमारा 63,528 और वही ये हमारा सेकेंड राउंड में गया था 89,272, ठीक है। तो आप ऑल इंडिया रैंक पर फोकस कीजिए रेदर देन आप स्कोर पर, ठीक है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में कितना गया था हमारा 1,05,668, वही हमारा सेकंड में गया था 1,15,669 के अराउंड, ठीक है। अब हम थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी में कितना गया था, जीएमसी नल्हार के बारे में बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी में थर्ड राउंड गया था हमारा 13,232 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। तो अलॉटमेंट कहाँ से होता है, ये आप लोग समझदार हो तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। तो हमारी ओबीसी में अगेन 14,639 गई थी थर्ड राउंड में, एक्स्ट्रा में कोई सीट नहीं थी। अगर ईडब्ल्यूएस और एसटी में एक्स्ट्रा में कोई सीट नहीं है, बट थर्ड राउंड में गया था हमारा 16,119 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था। एससी कैटेगरी में गया था हमारा 94,257। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा थर्ड राउंड यहाँ गया था 1,23,279 के आसपास, ठीक है। और एक्स्ट्रा वैकेंसी में एक सीट अवेलेबल थी, उनके लिए गया था 1,63,101। ये था हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ नल्हार। जो अब लिस्ट में मतलब हरियाणा स्टेट में नेक्स्ट कॉलेज है, वो हमारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, हमारा चिंसा में है। ये कहाँ पर है, और बाकी का इसमें जो गया था हमारा जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड गया था 9,500 और सेकंड गया था 12,572। अगर हम ओबीसी कैटेगरी को देखते हैं तो इसमें फर्स्ट राउंड गया था हमारा 11,387 और सेकंड राउंड गया था 14,438। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो इसमें गया था हमारा 9,518, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो 9,518 गया था फर्स्ट राउंड और सेकंड गया था 13,143। अगर हम एससी कैटेगरी को देखते हैं तो फर्स्ट राउंड गया था हमारा 64,277, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है ये। और हमारा सेकंड गया था एससी में 84,631, ऑल इंडिया रैंक है ये, ठीक है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो इनका फर्स्ट राउंड की रैंक थी 1,08,132, वहीं सेकंड राउंड में थी 1,07,634, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की। तो थर्ड राउंड गया था हमारा जनरल के लिए गया था 14,927, एक्स्ट्रा में कोई भी सीट वैकेंट ही नहीं थी। और हमारा ओबीसी कैटेगरी में गया था 16,029 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था 22,968। ईडब्ल्यूएस में ना थर्ड में कोई सीट वैकेंट थी ना एक्स्ट्रा वैकेंसी में, ठीक है। सॉरी। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड राउंड गया था 94,163, एक्स्ट्रा में कोई सीट नहीं अवेलेबल थी। एसटी में थर्ड राउंड गया था हमारा 1,16,895 और एक्स्ट्रा वैकेंसी में गया था 1,65,200, ठीक है। ये था हमारा पहला, दूसरा और थर्ड एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब क्या हमारा थैंक यू। ये कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी, ये भी एक छोटी सी वीडियो थी, पर मैंने जल्दी जल्दी कवर किया, थोड़ा ना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हुए, ठीक है। तो मैंने जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो टॉप कॉलेज हो चाहे नॉर्मल कॉलेज हो, मैंने सारे मेडिकल कॉलेज कवर किए जितने भी हमारे हरियाणा में, ठीक है। और एक बात और, जितने भी मैंने ये कॉलेज बताए या सीरीज में, कोई सीरीज में नहीं बता रहा कौन टॉप है, कौन नॉर्मल है, कौन मीडियोकर है, कौन मीडिएट है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने रैंडम कॉलेज ऊपर नीचे लगा दिए थे, ठीक है। तो बाकी का अगर कोई भी आपको पंजाब मतलब हरियाणा से रिलेटेड काउंसलिंग से कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनली, ठीक है। कोई भी अगर नीट प्रिपरेशन से दिक्कत हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।